नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, ये सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपका एक बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जब ट्रिग्नोमेट्री में आप राइट एंगल ट्राइंगल लेते हो, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक, और ये कोई भी एंगल होता है जैसे थीटा, ठीक। तो जब आप tan थीटा लोगे, यानी कि जिस भी एंगल के लिए आप tan लेने जा रहे हो, tan थीटा इस एंगल के लिए, ठीक, तो ये एक्यूट एंगल होता है, यानी कि 90 से छोटा होता है। और खास बात ये है कि इसके अपोजिट वाली जो साइड होती है इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है। और इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि 90 के अपोजिट वाला आपका क्या होता है, हाइपो होता है, ठीक। तो ये बच गया आपका बेस, ये हो गया आपका बेस, ठीक, ओके। तो कुछ नहीं करना है, जिस भी एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने जा रहे हो उसके अपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है, ये बात पता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को इन्होंने पूछा सीबीएसई 2012 में, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर एओबी इज अ डायमीटर। अब ध्यान दो, अगर एओबी इज अ डायमीटर है तो यहाँ पे 90 एग्जाम में आपको नहीं दिया रहेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा यहाँ 90 होगा, क्यों? क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये सर्कल है और कभी भी इस, देखिए, कभी भी अगर आपको ऐसा दिख जाए, ये डायमीटर है इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर आप चूज कर लो, यहाँ चूज कर लो, और ए से इस पॉइंट को, सपोज ये पॉइंट एम है, और बी से एम को ज्वाइन करोगे तो ये 90 होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे पॉइंट चूज कर सकते हो। तो ये जो आपका डायमीटर होता है, ठीक, इसके एंड पॉइंट से अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया ये इस तरीके से, ठीक, तो ये भी 90 होता है। बस इसी को हम बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। तो ये तो कॉन्सेप्ट पता होगा आपको। अब देखो, इसने बोला क्या आपसे, यहां पर कह रहा है कि अगर AOB आपका डायमीटर है, ठीक है ना, तो आपको क्या निकालना है, tan A tan B। अब tan A tan B का क्या मतलब है, बात समझो। tan A tan B का मतलब है tan A इंटू tan B का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, सबसे पहले आप tan रेशियो लोगे किसके लिए, इस ट्राइंगल में जाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल ए है, ध्यान से चेक करो। तो tan रेशियो लोगे एंगल ए के लिए, ठीक, यानी कि अगर आप tan A निकालोगे तो ध्यान से चेक करो, अगर आप tan A निकालोगे तो वैसे तो हम लोग को पता है कि tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। tan थीटा कौन कौन से साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सुनो, क्या मैं सही हूं? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप एंगल ए के लिए tan ले रहे हो, है ना, तो परपेंडिकुलर कौन होगा? तो जवाब है एंगल ए के ऑपोजिट वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस टाइम, ठीक, करेक्ट। और 90 के ऑपोजिट वाला तो हाइपो हमेशा होता ही है, और जो बच गया वो बेस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास क्या, बेस। किसके लिए? एंगल ए के लिए। लेकिन एंगल बी के लिए ऐसा नहीं होगा, अभी एंगल बी के लिए मैं आपको दिखा दूंगा। चलो, tan ए के लिए स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करें, परपेंडिकुलर कौन हो गया, बीसी। तो हमने लिखा बीसी, भाई tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो बीसी अपॉन बेस की जगह आप क्या लिखोगे, एसी। एक तो ये बात आपने लिख ली। अब यहाँ वैल्यू भी लगा दीजिए, बीसी कितना आपका 2 सेंटीमीटर और एसी कितना आपका 3, यानी कि tan ए का जो वैल्यू आ चुका है आपका 2/3 आ चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली अगर आप जाओगे बी के लिए, है ना, तो यहां से देखिए, ये आपका एंगल बी है, तो एंगल बी के जो ऑपोजिट वाला साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, ये खास बात है, ठीक है ना। इस टाइम ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक। और 90 के सामने वाला तो हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि ये तो ए बी तो हाइपो है ही। कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं, ACB में, और जो बच गया वो बेस। तो BC क्या हो जाएगा इस टाइम, बेस। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। जिस भी एंगल का आप रेशियो लेने जा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके ऑपोजिट वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ओके, सो अगर हम आपसे बोले कि भाई tan B कितना होगा, तो जवाब है tan B होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, AC, और इस बार बेस क्या हो जाएगा आपका, BC, सही है। ओके, अब आप देख लो, AC कितना है आपका 3 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय BC कितना है आपका 2 है, करेक्ट। अब करना कुछ नहीं है, ये वैल्यू इन्होंने पूछा था, अब ये वैल्यू निकाल के आप उनको दे दीजिए। ये लीजिए, tan A tan A tan B के बीच में कुछ नहीं लगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है। सो tan A, और कभी कभी डॉट लगा रहता है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है। अब tan A कितना जाके चेक कर लो, 2/3। तो tan A की जगह हमने 2/3 रखा, इंटू tan B की जगह आप कितना रखोगे, 3/2। ये लीजिए, कितना आसान है बताइए, 2 से 2 देखिए कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, है ना, सब जगह 1 आ जाएगा, ये देखिए, ठीक। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपका, 1 हो गया। ओके, कर लीजिए।